राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति और आस्था में। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की ये पावन कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ परम पिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और सभी कारणों के कारण हैं। आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतिला एकादशी के विषय में बताया है। हे भगवान, अब कृपा करके मुझे आप माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है। मदन मोहन श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भौमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित यह कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पतिव्र के रूप में मृत्यु लोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतो। इंद्रदेव के यह कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर वन से पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखरों पर आ पहुंचे। वहां जाते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध यह तमाम संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था और इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का यह शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाए पिए बिना जो उपवास किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने
पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरी घोर श्राप से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा कि हे राजन, यह केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी जया एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात सुकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया। यह सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए भी अब पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो भी व्यक्ति जया एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है तो उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।